Hello and welcome to our channel On Point Concept. So this is lecture number 3, that is Piaget's theory of moral development. लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे पियाजेस थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। हालांकि पियाजेस थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट को अपने आप में इतना इम्पोर्टेंट और बड़ा टॉपिक नहीं है, बट हम इसीलिए इसको पढ़ते हैं क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट अपने आप में एक बहुत ही वास्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और उस चीज़ को समझने के लिए क्योंकि कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इंस्पायर हुई थी पियाजे थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट से, सो इसीलिए हमें पियाजे थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट को पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है। सो देखते हैं कि पियाजेस थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट क्या क्या है और उसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक, सो क्या है हमारी मोरालिटी? मोरालिटी एक बेसिकली सेट ऑफ रूल्स है, कोड ऑफ कंडक्ट है। सेट ऑफ रूल्स जो हमें सही और गलत में डिफरेंशिएट करने में मदद करते हैं। एक सेट ऑफ रूल्स या लॉजिक या रीजनिंग जो एक बंदा लगाता है किसी भी डिसीजन पे पहुंचने के लिए, जो वो सही मानता है या गलत मानता है। हर बंदा अलग चीज़ को सही मानता है और अलग चीज़ को गलत मानता है। ठीक है, आपके लिए जो सही है हो सकता है सामने वाले के लिए वो गलत हो। जैसे मान लीजिए कि आपके आगे 10 करोड़ रुपए पड़े हैं और आपकी फैमिली है, आप दोनों में से किसे बचाएंगे? आप हो सकता है कि अपनी फैमिली को चूज़ करें, हो सकता है सामने वाले के लिए पैसा मैटर करता है, वो पैसे को बचाए। तो हर अलग बंदे के लिए अलग चीज़ सही है और अलग चीज़ गलत है। तो कौन सी चीज़ किसके लिए सही है और क्या गलत है, ये हमारी किस में आ जाती है? मोरालिटी में। मोरालिटी वो होता है, लॉजिक होता है, रीजनिंग होती है, या जो हमारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं जो हम लगाते हैं किसी भी डिसीजन पे पहुंचने के लिए, और हम डिसाइड कर पाते हैं फाइनली कि हमारे लिए ये सही है, ये गलत है, ये बैड है, ये गुड है, ये राइट है या ये रॉन्ग है। सो ये है हमारी मोरालिटी। तो पियाजे किस चीज़ में इंटरेस्टेड थे? पियाजे इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं थे कि बच्चे क्या कर रहे हैं या क्या रूल्स ब्रेक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। पियाजे इस चीज़ में इंटरेस्टेड थे कि वो रीजनिंग कैसे करते हैं, उनकी मोरालिटी क्या है, वो क्या मतलब लॉजिक लगाते हैं किसी भी चीज़ को सही या गलत वो चूज़ तो कर लेते हैं, बट वो रीज़न क्या लगाते हैं उसके पीछे का। तो उन्होंने कई स्टोरीज भी सुनाई थी बच्चों को, और वो देखना चाहते थे कि क्या रीजनिंग लगाते हैं बच्चा कुछ भी सही या गलत चूज़ करने के लिए। ठीक, तो पियाजे स्ट्रेस्ड ऑन 3 मेन एस्पेक्ट्स ऑफ मॉरल रीजनिंग। सबसे पहले मॉरल रीजनिंग क्या है? हम मोरालिटी है हमारी सही और गलत में पहचान करना, सही और गलत में डिफ्रेंशिएट करना, और एक डिसीजन पे पहुंचना कि नहीं ये मेरे लिए ठीक है, ये मेरे लिए गलत है। बट उसके पीछे जो लॉजिक लगा है, हमने डिसीजन तो ले लिया, वो हमारी मोरालिटी है। ठीक, तो उसके पीछे का जो लॉजिक लगा है वो है हमारी मॉरल रीजनिंग। तो उनके जो क्या 3 एस्पेक्ट्स थे जो पियाजे स्ट्रेस्ड कर रहे थे या पियाजे ने इम्पोर्टेंस दी, वो थी चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूल्स। बच्चों के ये समझ में आना कि रूल्स कहाँ से आते हैं, क्या रूल्स को बदला जा सकता है, और कौन रूल्स को बनाता है। ठीक है, बच्चे उसको क्या समझते हैं, ठीक है, इस चीज़ के ऊपर वो क्या अपना दिमाग लगाते हैं। चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चा ये सोचता है कि अगर कुछ गलत हुआ है तो किसको ब्लेम करें, या फिर अगर कुछ गलत किया है तो उसका क्या आउटकम होगा, क्या पनिशमेंट होगी, या फिर अगर हमसे गलती से कुछ गलत हो जाए या जानबूझकर गलत किया गया, क्या दोनों बराबर हैं। और नेक्स्ट है हमारा चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ जस्टिस। मतलब बच्चा ये समझने की कोशिश करता है कि किस क्राइम के लिए या किस गलत एक्शन के लिए क्या पनिशमेंट होनी चाहिए, या फिर हर चीज़ अगर कुछ गलत हुई है या किसी से कुछ गलत हो गया है तो उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। सो ये 3 एस्पेक्ट्स थे मॉरल रीजनिंग के जो पियाजे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड अबाउट थे। ठीक है, जिस पे उन्होंने स्ट्रेस करा है। तो बेसिक जो पियाजे थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमारी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है उसके साथ हमारी मॉरल थॉट्स डेवलप होते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसकी मॉरल डेवलपमेंट होती है। ठीक है, तो बेसिकली हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बाद के साथ हमारी मॉरल डेवलपमेंट शुरू होती है। ठीक है,
लाइक जैसे जैसे हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे हमारी मोरालिटी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि जो इनिशियल स्टेज में बच्चा होता है अकॉर्डिंग टू पियाजे, उसकी मोरालिटी बहुत ज़ीरो होती है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है तो वो लॉजिकली सोचता है, लॉजिकल थिंकिंग उसकी आती है, उसके बाद उसको समझ में आती है कि क्या सही है क्या गलत है, क्यों सही है अगर कुछ सही है तो, या क्यों गलत है अगर कुछ गलत है तो, क्यों सही को अप्रिशिएट करना सही है और क्यों गलत पे पनिशमेंट मिलना ज़रूरी है। ठीक है, सो ये पियाजे बोलते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ हमारे मॉरल डेवलपमेंट भी बदलते हैं। ठीक, सो नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे देयर आर टू टाइप्स ऑफ चाइल्ड मोरालिटी। दो तरीके की चाइल्ड मोरालिटी की वो बात करते हैं। वन इज़ हमारी है हेट्रोनोमस मोरालिटी एंड वन इज़ हमारी है ऑटोनोमस मोरालिटी। ठीक है, सो ये दो हमारी मोरालिटी है जिसपे पियाजे बात करते हैं। ठीक, आगे पढ़ेंगे। सो हेट्रोनोमस, जैसे कि नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि हेट्रो मतलब बाहर से। ठीक, हेट्रोनोमस मोरालिटी को हम मॉरल रियलिज्म भी बोलते हैं। मॉरल रियलिज्म, इसमें वो बच्चे होते हैं जो 7 साल की एज से कम जो एज के बच्चे होते हैं वो इसमें इंक्लूडेड होते हैं। इसमें बच्चा जो मोरालिटी है वो एक्सटर्नल सोर्स से एक्वायर करता है, बाहर से। मतलब बच्चों को लगता है कि या तो ये भगवान ने रूल्स बनाए हैं या हमारे टीचर्स ने रूल्स बनाए हैं, हमारे अडल्ट्स ने रूल्स बनाए हैं। ठीक है, तो जो भी रूल्स है लॉज है या गलत सही की जो पहचान है वो भगवान ने या अडल्ट्स ने या टीचर्स ने बनाई है और वो बदले नहीं जा सकते। ठीक है, वो परमानेंट है और बदले नहीं जा सकते हैं। और बच्चों को लगता है कि अगर हम इसे ब्रेक करेंगे, रूल्स को ब्रेक करेंगे या लॉज को फॉलो नहीं करेंगे जो कि हमारे भगवान ने, हमारे टीचर्स ने या हमारे अडल्ट्स ने बनाई है, तो हमको पनिशमेंट मिलेगी। वो जो चीज़ सही है वो सही है, जो चीज़ गलत है वो गलत है, चाहे वो एक्सीडेंटल हो या डेलिबरेटली करी गई हो। डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर करी गई हो या फिर गलती से करी गई हो। गलत चीज़ तो गलत चीज़ ही है और सही सही है। तो उनको जो बता दिया जाता है, जो बाहर से समझा दिया जाता है, वो उसी चीज़ पे चलने लग जाते हैं, अपनी लॉजिक वो नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑटोनॉमस मोरालिटी, जिसको हम मॉरल रिलेटिविज्म भी बोलते हैं। इसमें 7 साल से ऊपर के बच्चे जो होते हैं जिनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट लगभग फुल डेवलप हो चुकी होती है, तो यहाँ पे बच्चे सेल्फ सेंटर्ड ईगो सेंट्रिक नहीं होते हैं। वो दूसरों के बारे में सोचना शुरू करते हैं, अपनी मोरालिटी डेवलप करते हैं। वो सोचते हैं कि जो रूल्स हैं वो इंसानों ने ही बनाए हैं और वो इंसानों खेले ही हैं। अगर इंसान को चाहिए तो रूल्स को बदला भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर एक्सीडेंटली कुछ हो गया है, मान लो गलती से कुछ गलत हो गया है, तो वो इतना गलत नहीं है एज़ कम्पेयर टू जो जानबूझकर गलत किया गया है। तो वो डिफरेंशिएट करने लग जाते हैं। ठीक है, सो ये ऑटोनॉमस मोरालिटी हमारी किस में आ जाती है, मॉरल रिलेटिविज्म में। ठीक है, सो अब हम पढ़ेंगे। पियाजे ने बोला था कि पीपल गो थ्रू फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मॉरल रीजनिंग। अब पियाजे ने 4 स्टेजेस दी थी मॉरल रीजनिंग की, और ये हर बंदा इन 4 स्टेजेस से गुजरता है। ठीक है, मॉरल रीजनिंग के जो हमारे लॉजिक्स होते हैं डिसीजन लेने के लिए। तो पहली स्टेज है हमारी एनोमी, दैट इज़ बर्थ टू 5 years ऑफ एज। नेक्स्ट है हमारी मॉरल रियलिज्म 5 to 8 years ऑफ एज। थर्ड है हमारी मॉरलिटी ऑफ रेसिप्रोसिटी, दैट इज़ 9 to 13 years ऑफ एज। फोर्थ है हमारी मेच्योर अडल्ट थिंकिंग, दैट इज़ मोरालिटी ऑफ रिलेटिविज्म, दैट इज़ हमारी एडोलेसेंस। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनोमी, दैट इज़ बर्थ टू 5 years ऑफ एज, जहाँ पे मोरालिटी बिल्कुल ज़ीरो होती है। और इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, प्री मोरालिटी एज, क्योंकि यहाँ पे बहुत बिल्कुल मोरालिटी ज़ीरो होती है, नेग्लेजिबल। चाइल्ड बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होता है और नो सेंस ऑफ मोरालिटी, ईगो सेंट्रिक होता है। बच्चे को लगता है कि मैं ही ठीक हूँ। ठीक है, कोई मोरालिटी नहीं होती, वो किसी के बारे में नहीं सोचता। सो ये है हमारी एनोमी, दैट इज़ बर्थ टू 5 years ऑफ एज। ठीक, नेक्स्ट है हमारी मॉरल रियलिज्म 5 to 8 years ऑफ एज। इस स्टेज में बच्चे के क्या होता है, रूल्स हमारे हाँ, सो मॉरल रियलिज्म एक
5 to 8 years ऑफ एज। यहाँ पे ना रूल्स बाहर से इम्पोज करे जाते हैं, ठीक है, मॉरल रियलिज्म बाहर से इम्पोज किए जाते हैं। इसमें बच्चा ये सोचता है कि जो भी भगवान ने या गॉड ने या टीचर ने जो रूल बना दिए या लॉज बना दिए, जो उन्होंने सही और गलत बोल दिया, मतलब वो सही या गलत है, ठीक है। गलती से गलत, एक्सीडेंटल और डेलिबरेट में कोई अंतर नहीं है। गलती गलती ही होती है, चाहे वो गलती से हो गई हो या फिर जानबूझकर की गई हो, ठीक है। सो मोरालिटी ऑफ रेसिप्रोसिटी नेक्स्ट हमारी स्टेज है 9 to 13 years ऑफ एज। इसमें बच्चा एक सेंस ऑफ मोरालिटी डेवलप कर लेता है, ठीक है। और वो ये होता है कि इस एज में आके ऐसे होता है, रेसिप्रोसिटी मतलब टिट फॉर टैट स्टेज होती है ये। अब सही के साथ वो सही करता है, गलत के साथ वो गलत करता है। सो बेसिकली टिट फॉर टैट, आप सही करोगे, आप उसकी बिना बात पे किताब फाड़ दोगे किसी बच्चे की, तो वो भी आपको कुछ ना कुछ गलत करेगा, या आप उसको अप्रिशिएट करोगे तो वो भी आपको अप्रिशिएट करेगा। सो एज ऑफ रेसिप्रोसिटी, children begin to believe that there may be more than one right answer to every situation, ठीक है। सो ये है हमारी 9 to 13 years ऑफ एज, मोरालिटी ऑफ रेसिप्रोसिटी। नेक्स्ट है हमारी मैच्योर अडल्ट थिंकिंग, मोरालिटी ऑफ रिलेटिविज्म, एडोलेसेंस एज को कहते हैं। इसमें बच्चा कॉपरेशन डेवलप करता है, वो प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग करता है, मतलब वो उसको समझ में आती है कि अगर किसी से गलती हो गई है, ठीक है, डेलिबरेटली उसने जानबूझकर गलती नहीं करी है, तो जाने देते हैं, माफ़ भी कर देते हैं, या जान बचे तो लाखों पाए, ठीक है। या अगर किसी, जैसे बोलते हैं ना कि अगर किसी सच से किसी का भला, किसी झूठ बोलने से अगर किसी का भला होता है तो वो झूठ नहीं होता। वो जो मुहावरा है वो इस मोरालिटी या इस स्टेज ऑफ मॉरल रीजनिंग में बिल्कुल सही जाता है, ठीक है। बच्चा ये समझने लगता है कि क्या लॉजिक है, क्यों उसने इस चीज़ को चूज़ करा, क्या उसकी मजबूरियाँ रही होंगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे वो मोरालिटी डेवलप करता है, मोरालिटी ऑफ रिलेटिविज्म। सो ये कुछ स्टेजेस थी, और ये 2 मोरालिटी थी। हेटेरोनॉमस जो हमसे हमारे बाहर से इम्पोज किए जाते हैं, हमारे ऊपर इम्पोज करी जाती है, और ऑटोनॉमस मतलब जो हमारे अंदर से आती हैं, ठीक है। हेटेरोनॉमस मतलब हमें बाहर से किसी ने बोल दिया कि नहीं आपको बिल्कुल करना ही है, यही सही है, यही गलत है, तो बच्चा वही मानने लग जाता है। और ऑटोनॉमस मतलब इंटरनली वो समझता है, वो लॉजिक निकालता है हर चीज़ के पीछे का। देन हमारी ये 4 स्टेजेस रही हैं, अनोमी, मॉरल रियलिज्म, मोरालिटी ऑफ रेसिप्रोसिटी, मैच्योर एडल्ट थिंकिंग। अनोमी मतलब मोरालिटी बिल्कुल ज़ीरो, मॉरल रियलिज्म मतलब जो हमारे को इम्पोज करी जाती हैं, ठीक है, बाहर से एक्सटर्नली इम्पोज करी जाती हैं। हेटेरोनॉमस मोरालिटी भी कहते हैं इसको। देन आती है हमारी मोरालिटी ऑफ रेसिप्रोसिटी 9 to 13 years ऑफ एज, जिसमें टिट फॉर टैट की स्टेज होती है ये, आप सही के साथ सही और गलत के साथ गलत। मैच्योर एडल्ट थिंकिंग दैट इज़ मोरालिटी ऑफ रिलेटिविज्म, इसमें बच्चा ऑटोनॉमस मोरालिटी डेवलप कर लेता है, जैसे कि बच्चे को ये समझ में आता है कि सही क्यों सही, मतलब डेलिबरेटली अगर किसी ने कुछ गलत किया तो वो ज़्यादा गलत है एज़ कम्पेयर टू जिससे एक्सीडेंटली गलत हो गया है, ठीक है। तो वो लॉजिक लगाता है हर चीज़ के पीछे की। तो ये थी है पियाजे's थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब। सो थैंक यू।